जिंदगी भर का त्याग करो, एक दिन का नहीं, जीवन भर का। कुछ भी जो गलत लगता है, जो आत्मा कहती है गलत है। और शुद्ध कहाँ से होना है? भावों से शुद्ध होना। मन में ही विचार नहीं लाना है कि मैं किसी का उपयोग करूं, उससे झूठ बोल दूं, उसको गुमराह कर दूं, उसके सामने कुछ ऐसी बात बोल दूं, मन में कुछ और चल रहा है। भाव से शुद्ध होना, पवित्र जीवन बहुत अच्छा भी हो सकता है। थोड़ा सा मानसिक बदलाव, इसमें कोई पैसे नहीं लगाने का, आपका कोई नुकसान नहीं होना है, आपको स्वास्थ्य खराब नहीं करना है, आपको स्वास्थ्य अच्छा करना है। अब आपका पर्पज बदल गया। पहले स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही इसलिए थी कि यार ठीक है, कुछ होगा दवाई ले लेंगे, चल रहा जो चलने दो, मेरी तो ये आदत पड़ी हुई है, मुझे उस खाने की थोड़ी सी ज्यादा इच्छा होती है। ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, जिस दिन आपका मकसद बदल जाएगा कि मेरा स्वस्थ रहना मेरे अभियान का आधार है, मुझे वो सारी चीजों का ज्ञान होना मेरे पूरे अभियान का आधार है। जिस दिन आपका विचार बदलेगा, जिस दिन वो विजन नजर आएगा, आपको वो चीजें आसानी से होने लगती है। हमको लगता है ना कुछ चीजें कठिन है, कठिन नहीं है कुछ भी। बात विजन की है, बहुत छोटा छोटा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, ऐसा ही देखते हैं। जिस दिन ये बड़ा विजन समझ में आएगा कि हमें एक बहुत बड़े अभियान की छवि बनानी है और हमारी एक एक गतिविधि पर ये अभियान निर्भर करता है, उस दिन आपसे चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेगी, सही होने लग जाएगी और अच्छे से होने लग जाएगी। आपको कष्ट नहीं होगा। कष्ट तब जो होता है जब मन सहमत नहीं है और फिर भी जबरदस्ती करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन आपका उस कृत्य का, एक एक कृत्य का महत्व समझ में आएगा, आपकी एक एक बात का आपको महत्व समझ में आएगा, तो आपसे वो सारी चीजें अच्छे से गठित होने लगती है। तो इसलिए पहले उस लॉजिक को, उस तर्क को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे ही हाथ में है। हम चाहें तो विश्व निर्माण करें, नहीं भारत का निर्माण करें, और हम चाहें तो केवल छोटा मोटा उदर पूर्ति के लिए कुछ जुगाड़ करने का काम करते हैं। दोनों में मेहनत किसमें ज्यादा करनी है? दोनों में मेहनत जुगाड़ में ज्यादा करनी है। ये अच्छी तरह समझ लें। केवल वो ज्यादा आसान और ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सुंदर है रास्ता मानसिक बदलाव करना। ये जो कमजोर विचार, ये जो कमजोर धारणाएं, ये जो अपने आप को कम महत्वपूर्ण मानना, ये जो नकारापन, ये मुफ्त में लेने की इच्छाएं, ये जो बहुत सारी कमजोरियां जो हमने ओढ़ रखी है, इन कमजोरियों को उठाकर फेंक दो, बाहर निकाल दो। अपने आप को मानो कि मैं महत्वपूर्ण, मेरा होना कोई मामूली बात नहीं है, मैं कोई चीटी वीटी कोई मकोड़ा नहीं, मैं इस धरती पर परमात्मा द्वारा भेजी हुई एक पवित्र आत्मा हूं और मेरा एक मकसद है। ये विजन लेना और अभियान की छवि मेरे एक एक कृत्य से प्रभावित होती है, ये भाव लेना, आपसे ऑटोमेटिक सारी चीजें अच्छी होने लगती है। आपको उन्हीं में आनंद आएगा, आपसे कुछ गलत हो नहीं पाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी साथी सहमत है इस बात से। और आज अपने आप को रूपांतरित करेंगे, इसका नाम आभार प्रोग्राम है। ये है रूपांतरण की एक पहल। तो एक थोड़ा सा प्रश्न मैं रखता हूँ इसमें। अब ये थोड़ा सा ये प्रयास ज्यादा वाला काम, अब ये जो पहले जो बात हुई नहीं, बहुत सामान्य बात है, बहुत आसानी से हो सकती। अब ये थोड़ा अतिरिक्त प्रयास वाला विषय जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। मान लीजिए आप में से कोई साथी बहुत इसी भावों से पूरी मेहनत सामान्य मेहनत है सभी, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई पत्थर तो नहीं उठाते, पर भाव पूरी यही है, सारी छवि अच्छी बनाते हैं, सब कुछ बढ़िया करते हैं, स्वास्थ्य क्रांति पे काम करते हैं, सेवा के प्रोजेक्ट करते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं,
पर आपके ही स्थान में, आपके ही एरिया में दो ऐसी चीजें हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं। एक तो वहां का वितरण केंद्र, आप कुछ अच्छा बताते हैं, कुछ समझाते हैं, हाशिम की तारीफ करते हैं, और आपके द्वारा समझाया हुआ साथी वितरण केंद्र पर जाता है और आपकी जितनी भी मेहनत थी उसका कर देता है, क्या कर देता है? कबाड़ा, कबाड़ा कर देता है। तो अब आप कैसे सफल होंगे? दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन है। आपका वितरण केंद्र आपके द्वारा किए काम की छवि, आपका प्रभाव को और बढ़ा भी सकता है। वहां जाके और वो अच्छी सेवा, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से रखे हुए हैं और वहां बहुत अच्छा वातावरण उसको मिलता है, तो वो आपका काम बढ़ भी सकता है। और आप बाकी तो सब खूब कर रहे हैं, आपकी टीम भी, आप अच्छा सब कुछ रेडी कर रखा है, लेकिन वहां जाके बड़ा हो जाता है। तो इस बात को समझना भी जरूरी है। किसकी जिम्मेदारी है? अभी तक हमने इसको मान रखा है कि तो भाई ये तो नेगी जी ने बुलाया, तो नेगी जी का जाने, मेरे को क्या लेना है। अरे भैया बुलाया नेगी जी के, लेकिन कबाड़ा तो मेरे काम का हो रहा है ना। तो सभी अपने हैं सर। तो सोच क्या लानी है? हर वितरण केंद्र मेरा है, किसी और का नहीं है। तो वितरण केंद्रों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। कंपनी इस विषय पे बहुत गंभीर है, सब कुछ करने का प्रयास कर रही है, लेकिन बिना आपके सहयोग के वो काम नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। कर सकती है जब आप इतने फील्ड में लाखों लोग मिलकर जो नहीं कर सकते हो, तो कंपनी भी एक सीमा तक ही कुछ कर सकती। अब आपने मान लो बुलाया, जब उसको बोला अभी पहली बार 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, बाद में क्या करना, तुम अभी तो कहीं से लोन ले लो और बाद में इसको धीरे धीरे वापस निकाल लेना, कौन देखने आता है। ऐसा उसको मिसगाइड करा करके खुला दिया। अब धीरे धीरे वो माल तो कम मंगा रहा है, पैसे निकालने में लगा हुआ है। फिर एक दिन जाते हैं कि मुझे 5,000 रुपए का सामान दे दो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। वो बोलेगा मेरा तो पहले ही संकट है, देख लो देना हो दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, मैं बंद करवा दूंगा, तुम ऐसे मत समझना, और मैं तुम्हारे आऊंगा भी नहीं। ऐसे बेचारे को डरा धम करके उतार भी लेंगे। कंपनी कितना ही सिर पीट ले, उसको कैसे ठीक करे? कंपनी ज्यादा से ज्यादा उसको चीज समझा सकती है, प्रोडक्ट ऐसे रखो, टाइम पे मंगो, लेकिन अंदर ही खोखला कर रखा है।